जैसे ही कन्हैया कि जाने का समाचार गोपियों को मिला, और गोपियों को जैसा ही मिला सारी गोपियां माता यशोदा रोने लगी, ब्रजवासी बाल गोपाल सभी रोने लगे। तो गोपियों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, यदि आप हमें ब्रज छोड़कर जाना चाहते तो चले जाओ, पर जो हमने आपको प्रेम दिया वो संसार में कभी मिलने वाला आपको नहीं है। क्योंकि गोपियों का प्रेम वो प्रेम है जो कन्हैया की भी को रुला देता है, परमात्मा को रोने पर मजबूर कर देता है। कन्हैया जब जाने लगे, गोपियां रथ के सामने आ जाती हैं। कन्हैया ने गोपियों से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा रोने लगी, कन्हैया तू मुझे छोड़कर जा रहा, मैंने तुझे, हमसे क्या अपराध हुआ, मैंने कौन सी गलती कर दी जो तू मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान ने कहा मैया रोने की बात नहीं, मैं आज जा रहा हूं और केवल मथुरा में मेला देख करके परसों लौट आऊंगा। क्या मैया, मैं परसों के लिए जा रहा हूं, मैं परसों लौट आऊंगा मैया, तुम्हारी कसम। मैया ने कहा अच्छा। और जैसे अक्रूर के साथ में कन्हैया चले जाते हैं, अक्रूर जी के साथ में जाए, कन्हैया जा रहे हैं पर गोपियां उनके पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही हैं। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, गोपियां टकटकी लगाकर रथ को देखती चली जा रही हैं। और जब रथ की ध्वजा देखना बंद हो गई, गोपियां अपना सा रोते हुए अपने घर को लौट आती हैं। इधर अक्रूर ने जाकर के कन्हैया से कहा कन्हैया आज हमारे घर चलिए। कन्हैया बोले फिर कभी आएंगे चाचा श्री। और जाकर के इधर ब्रजवासी सब मथुरा पहुंच गए थे। सुबह भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही यज्ञ मंडल में गए जहां धनुष रखा हुआ था। भगवान ने खेल खेल में उस धनुष को तोड़ दिया। इतनी जोर की गर्जना हुई कि कंस को विश्वास हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। कंस ने व्यवस्था करवाई, राधे राधे राधे। कंस ने व्यवस्था क्या बनवाई कि आज धनुष टूट गया। धनुष जब टूटा, धनुष की ऐसी झनकार हुई, आज भगवान कृष्ण ने जब धनुष को तोड़ दिया तो इतनी जोर की आवाज हुई कि कंस अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। उसने अपने मित्रों से कहा, सेनापति से कहा कि आज कृष्ण बलराम ने वो धनुष को तोड़ दिया। कृष्ण बलराम जैसे ही रंगशाला में आए तो उनका वध कर देना। कुबलिया पीड़ को सामने खड़ा किया मदमस्त करके। कुबलिया पीड़ में इतनी ताकत थी कि 10,000 हाथियों का अकेले बल था। भगवान धनुष तोड़ करके जैसे आए, यहां कथा पूरी संक्षेप में शॉर्ट चल रही है, समय है रुक्मिणी विवाह का। इधर जैसे आए, कुब्जा से भेंट हुई, कुब्जा में चंदन लगाया, भगवान ने उसको सुंदरता प्रदान की। माली से माला पहनी, उसको भी वरदान दिया। दर्जी से वस्त्र सिलवाए, दर्जी को वरदान देकर चले गए। आज भगवान जैसे ही यज्ञशाला के अंदर जाना चाहते थे, कुबलिया पीड़ सामने खड़ा है और कुबलिया हाथी को देखकर जैसे अंदर गए, महावत ने मना किया, कहां जा रहे हो? बोले अपने मामा से मिलने जा रहे हैं। महावत ने एक अंकुश लगाया, हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने एक छलांग लगाई और हाथी को पटक दिया और भगवान कृष्ण बलराम ने उसको राम नाम सत्य कर दिया। उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। दोनों दांत निकाल कर भगवान अंदर
रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अब एक से एक बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े पहलवान बैठे थे। मुष्टक, चाड़ूर, उनके और आए एक से बड़े पहलवान उस रंगशाला में विराजमान हैं। जय श्री भगवान बैठे। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले, बताओ मामा श्री, हम तो छोटे केवल जब भगवान यहाँ से गए, जब गोवर्धन धरण की लीला की, भगवान का उम्र कितनी थी? केवल 7 वर्ष। जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, भगवान की उम्र क्या थी? 11 वर्ष 56 दिन। और आप लोग इतने बड़े बड़े उम्र के हो, हमारे मामा हो, हम कहाँ केवल 11 वर्ष के, हम आपसे युद्ध कैसे कर सकते, कैसे कुश्ती लड़ सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप छोटे से बालक बता रहे हो, हैं? आप तो दादाओं के दादा, परदादाओं के दादा हो। हमने एक से एक राक्षस भेजे, आपने सबका राम नाम सत्य कर दिया, अब छोटे से बालक बनना चाहते हो? भगवान बोले, हाँ आप हमारे मामा हो, अन्याय नहीं है। उन्होंने कहा, आपने एक से कहा पूतना का वध किया, अगासुर, वक्रासुर, त्रैशा, फलाने इत्यादि दैत्यों का तुमने वध कर दिया। तृणावर्त, सक्टासुर, धैनिकासुर, इतने बड़े बड़े दैत्यों का तुमने वध कर दिया। आप हमसे युद्ध नहीं कर सकते, हमसे कुश्ती नहीं लड़ सकते? भगवान बोले, ठीक है। पर भगवान क्या करते हैं? कभी किसी से हार नहीं मानते। रिपु बलवंत देखे नहीं डराई, देख नहीं डराई, एक बार भगवान ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और आप हमें लड़ने के लिए पुकार रहे हैं, तो हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। चाड़ूर से भगवान कृष्ण और मुष्टक से बलराम जी भिड़ जाते हैं। दोनों में युद्ध हुआ, एक दूसरे को पटकने लगाते हैं। भगवान वो बहुत छलबल करता है, भगवान उसका जवाब दे देते हैं। टांग से टांग मिलाते हैं, छाती से छाती मिलाते हैं कन्हैया। और कहाँ छोटे से बालक, कहाँ इतना चाड़ूर और मुष्टक। आज कन्हैया ने खेल खेल में ही मुष्टक का राम नाम सत्य कर दिया, बलराम जी ने चाड़ूर कर दिया। अब जितने उसके भाई थे सभी दौड़े, भगवान ने सबका राम नाम सत्य कर दिया। कंस बैठा था ऊपर सिंहासन पर। कंस ने कहा, जाओ, इस बचने ना पाए, जिंदा नहीं जाने पाए, इन्हें मार दो। भगवान ने तुरंत छलांग लगाई, सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उसकी चोटी पकड़ ली। कंस बोला, आप हमारी चोटी पकड़ रहे हो, छोड़ दो कृष्ण, हमें दर्द होता है। भगवान बोले, आज तुम्हारी चोटी पकड़ी, तुम्हें दर्द हो रहा है। उस दिन की याद करिए, आपने हमारी माता श्री की चोटी पकड़ी थी, क्या उन्हें दर्द नहीं हो रहा था? भगवान ने उसे वहीं से पटक दिया और ऊपर आकर उसके कूद जाते हैं और कंस का राम नाम सत्य कर देते हैं। बोलिए कृष्ण वर्धन भगवान की जय। जय श्री राधे। कंस का वध हुआ। भगवान ने कंस का वध किया, कारागृह में गए, अपने माता पिता को कैद खाने से निकाला। नाना श्री और कृष्ण को कैद खाने से निकाला और राज सिंहासन पर स्थापित किया। भगवान वहीं रहने लगे। मैया ने अवंतकापुरी में सुंदर संचय करने के लिए भगवान को भेजा। अवंतकापुरी से भगवान आए, वहीं सुदामा से मित्रता होती है। इधर अस्थि प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थीं, अपने पिता जरासंध के पास पहुंचती हैं और जरासंध से कहती हैं, पिताश्री, हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना कर लेकर आता है
भगवान उसे हरा देते हैं। ऐसे ऐसे भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को स्वास्थ्य वचन, ब्राह्मणों को एक स्वास्थ्य वचन पूजा पाठ पर बैठा करके आया और जरासंध ने कहा कि यदि आज हम कन्हैया का हरा कराएं तो तुम्हें इतना माल देंगे कि दोबारा तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि मैं कन्हैया से हार गया तो तुम सब 10,000 ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। ब्राह्मण भगवान के प्राण हैं। भगवान ने कहा कि हमारे निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे। और भगवान जब जरासंध ने काली यवन को लेकर के चढ़ाई मथुरा पर की, भगवान उसी समय कृष्ण बलराम ने कहा कि भैया क्या करना है। काली यवन आया, भगवान चारों तरफ से मथुरा को घेर ली। कृष्ण बलराम एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और युद्ध प्रारंभ होता। भगवान काले यवन भगवान के पीछे पड़ता है। भगवान जाकर के दौड़ते जाते हैं और एक गुफा में जाकर के मुचकुंद ऋषि के पीछे छुप जाते हैं। वो अपना दुपट्टा जो पीताम्बरी उन पर मुचकुंद ऋषि पर डाल देते हैं। इधर काले यवन पीछे पीछे आता है और जैसे ही भगवान कृष्ण का दुपट्टा जो पीताम्बरी थी मुचकुंद ऋषि पर पड़ी हुई देखी, काले यवन ने सोचा ये कृष्ण है, हमसे युद्ध नहीं करना चाहता, रणछोड़ डर करके इस गुफा में छुप गया है। काले यवन ने जैसे ही लात मारी, मुचकुंद ऋषि जाग जाते हैं और देखते ही काले यवन भस्म हो जाता है। इधर भगवान ने द्वारका मथुरा में आग लगा दी। जरासंध ने भगवान ने पुनः कहा समुद्र में द्वारका का निर्माण करवाया और सारे ब्रजवासियों के सहित द्वारका में निवास करने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। और सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। तेरे